एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। तो मैनेजमेंट के अंदर भी कई सारे लेवल होते हैं। बेसिकली मैनेजमेंट 3 लेवलों पे होता है, 3 अलग-अलग लेयर होती है। एक होता है टॉप, एक होता है मिडिल, एक होता है लोअर। कौन-कौन से होते हैं ध्यान से समझेंगे। आप पहले इस डायग्राम को देखो, ये डायग्राम बहुत कुछ कहेगा। ये हमारे मैनेजमेंट का एक चार्ट है। सबसे पहले आता है टॉप लेवल, फिर आता है मिडिल लेवल, फिर आता है लोअर लेवल। आप अगर इस डायग्राम को देखेंगे तो ये एरिया छोटा है, ये एरिया बड़ा है, ये एरिया बहुत बड़ा है। ये नंबर ऑफ पीपल को दर्शा रहा है। जो टॉप लेवल मैनेजर है इसके अंदर बहुत कम लोग होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर में थोड़े ज्यादा लोग होते हैं, लोअर लेवल मैनेजर में बहुत ज्यादा लोग होते हैं। पर सर ये टॉप लेवल होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट का मतलब वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन का फेस है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि जियो, बताओ क्या दिखता है आपको, तो आप बोलोगे मुकेश अंबानी। मैं आपको बोलूं टाटा, तो आपको सर रतन टाटा दिखेंगे। मैं आपको किसी और कंपनी का नाम बोलूं तो आपको उस कंपनी के हेड दिखेंगे। वो उस कंपनी के मालिक है, चेयरमैन है, सीईओ है, सीएफओ है, कोई भी हो। पर वो लोग हैं जो उस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। सादा भाषा में बोले तो फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का फेस है। इसके अंदर कौन कौन लोग आते हैं देखो। टॉप लेवल में आते हैं आपके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीओओ ऑपरेशनल ऑफिसर, और भी बोर्ड मेंबर्स, चेयरमैन, ये सब इसी के अंदर आते हैं। ये वो लोग हैं जिनका काम क्या है, मतलब ये लोग करते क्या है? ये लोग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आज है तो वो क्यों है, क्या करने के लिए है, मेन काम क्या है। ये पॉलिसी बनाते हैं, फॉलो नहीं करते ये लोग, ये सिर्फ बनाते हैं। देखो भाई हमें क्या करना है, अंबानी जी आए बोले भाई एक काम करो, सबको फ्री में सिम दे दो, गए, नुकसान नहीं होना चाहिए, चले गए। इन्होंने एक काम कह दिया, ये होना है। अब ये कैसे होना है ये लोग नहीं देखेंगे, ये बाकी लोग देखेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर इनको सबमिट कराएंगे, ऐसे किया जा सकता। तो वो काम इनका नहीं है, इनका काम है सिर्फ पॉलिसी बनाना, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, क्या करना है। इनका काम होता है पैसा जुगाड़। भैया ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए 200 करोड़ रुपए चाहिए साल के, तो अब यहां पर वर्कर नहीं लाएगा वो पैसे, छोटा आदमी नहीं लाएगा वो पैसे, यही लोग होंगे, ये बोर्ड मेंबर्स होंगे, ठीक है, चेयरमैन होंगे, यही लोग होंगे जो ये डिसाइड करेंगे, देखेंगे कि ये फंड कहां से आएगा, ठीक है। यही है जो आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे। यानी कि अगर आपको बोर्ड को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति है बोर्ड कंपनी को, तो आप जानते हैं किसको आपको पकड़ना है, ठीक है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा। तो इसलिए इनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ गलत कर दिया तो इससे इनकी इमेज तो हैम्पर होगी, पर इसके साथ पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज हैम्पर हो सकती है। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या है, ये बहुत ज्यादा लाइबिलिटी वाले आदमी है, इसलिए लिमिटेड होता है, थोड़े से होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इन्होंने पॉलिसी बना दी, अब पॉलिसी बना दी तो पॉलिसी किसी को बताएंगे, ठीक है। अंबानी जी आए, देखो भाई ये करना है, ये इन्होंने किसको बताया? आपस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, बोर्ड मेंबर ने, सीईओ से इन्होंने आपस में देख लिया। अभी किसी को तो बताएंगे ये काम होना है तो कैसे होना है, तो ये लोग जो बताएंगे वो बताएंगे इन लोगों को। ये है मिडिल लेवल मैनेजर्स। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो टॉप से आया है वो नीचे तक पहुंचा देना, जो टॉप से आया है वो नीचे तक पहुंचा देना। ये कौन होते हैं? ये डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हेड, सेल्स डिपार्टमेंट हेड, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हेड, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट हेड, ये डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। कौन होते हैं? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। इनका काम क्या होता है? ये टॉप लेवल वाले लोग हैं जिन्होंने पॉलिसी बनाई। अब उस पॉलिसी में क्या क्या होना चाहिए उसको दिमाग में बिठाकर अपने अपने डिपार्टमेंट में क्या क्या करना है। जैसे अंबानी जी ने कहा कि फ्री में सिम बांटनी है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट क्या करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा। ये अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लान बनाते हैं। ये भी काम नहीं कर रहे, ये भी प्लान। मैनेजमेंट की डेफिनेशन है ना, काम नहीं करूंगा मैं बस प्लान बनाऊंगा, काम तो कोई और करेगा, भी देखते कौन काम करेगा। तो यहां से टॉप लेवल ने कुछ समझाया जिसको इन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से लिया कि मुझे मेरे डिपार्टमेंट के लोगों को क्या क्या समझाना है, ठीक है। ये प्लान बनाते हैं अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के लिए। ये क्या करते हैं? प्लान जो आगे से आया है उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको अपने हिसाब से समझते हैं, और
लेवल के हिसाब से जो होना चाहिए उसको आगे तक पहुंचाना, आगे कौन है इसके बाद लोअर है, लोअर लेवल तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये कौन है, बीच में लिंक है, एक रास्ता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो बीच में रास्ता होता है। क्योंकि क्या टॉप लेवल बोलता है कि मुझे ऐसा करना है, वो बहुत टेक्निकल शब्दों में बात करते हैं। लोअर लेवल पे जो मैनेजमेंट मैनेजर बैठा ना, उसको समझ नहीं आती है टेक्निकलिटी, वो बोलता है मेरे को तो फैक्ट्री के हिसाब से समझाओ क्या करना है, ठीक है, बाकी तुम छोड़ दो, क्वालिटी ऐसी करनी है ये समझाओ मेरे को। तो वो टॉप लेवल से जो आया है लोअर लेवल तक जो पहुंचा है, उसको अपनी भाषा में कैटर करके सही लेके आना, वो करता है अपना मिडिल लेवल लेवल। ये अपने डिपार्टमेंट में मौजूद एम्प्लॉइज को मोटिवेट भी करता है और साथ साथ में बाकी डिपार्टमेंटों से कनेक्शन भी बनाता है। प्रोडक्शन वाला सेल्स से भी कोऑर्डिनेट करेगा, सेल्स वाला एडवर्टाइजमेंट से भी करेगा, मार्केटिंग, ये आपस में कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अभी आप देख रहे हो एक पॉलिसी है जो ऊपर थी, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अभी बटी है, काम अभी शुरू नहीं। अब चलते हैं और आगे। तो यहां से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी 3-4 प्रकार के अलग अलग लोग होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। हर डिपार्टमेंट की और धाराएं यहां पर बनेंगी, उन धाराओं को हम कहते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्या कहते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट। सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, ये कौन होते हैं, ये वर्कर नहीं है, लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, वर्कर नहीं है, ये फैक्ट्री में मौजूद मैनेजर्स है, फैक्ट्री में मौजूद मैनेजर्स है। जो ऐसे लोग होते हैं ना जो कहते हैं ये ऊपर बैठा हुआ है, ये देख रहा है एम्प्लॉइज को काम करते हैं, फैक्ट्री में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन क्या क्या कर रहा है, उसका लेखा जोखा रख रहे हैं। ठीक है, ये भी वर्कर नहीं है, ये वर्करों को ये भी आगे काम डेलीकेट करेंगे। अब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोला ये बनाना है, तो अब सोचा टेक्निकल वाले बंदे प्रोडक्शन में मान लो 3-4 हैं, ठीक है, एक मशीन लाता है, एक उसके हिसाब से रॉ मटेरियल लाता है, एक कुछ और करता है। तो इन्होंने सोचा रॉ मटेरियल हम वहां से मंगा सकते हैं, इसने बोला, एक टेक्निकल वाले ने बोला हमें ये करना चाहिए, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्रोडक्शन के अंदर भी 3-4 धाराएं बट गई, तो वो होते हैं लोअर लेवल मैनेजर। ये डायरेक्टली वर्कर से कनेक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, वर्कर से डायरेक्टली कनेक्शन करते हैं। मैं अगर एक चार्ट बनाऊं तो देखो ये हो गया टॉप लेवल, इसने कुछ समझाया, ये आपके मिडिल लेवल हो गए, ये अपने अपने डिपार्टमेंट में। अब भाई टाटा ग्रुप है या रिलायंस इंडस्ट्री है, उसमें 10-20-50 लोग तो है नहीं, उसमें तो बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, ये प्रोडक्शन वाला हो गया, इसमें ये छोटे छोटे आ गए, टेक्निकल वाले मैनेजमेंट हो गया, ये रॉ मटेरियल हो गया, ये सेल्स हो, मतलब ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट बन गए। ये लोअर लेवल मैनेजर है। ठीक है, प्रोडक्शन को एक आदमी करेगा नहीं, ये मैनेजर ने कहा प्रोडक्शन टीम तैयार हो जाओ, अब इनके नीचे ये आते हैं वर्कर, सबके नीचे बहुत सारे जाने। ठीक है, अब समझ में आया कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में 2-2 हजार 5-5 हजार लोग हो जाते हैं। ये जो पोर्शन है ना, ये आते हैं वर्कर्स। समझ में आ गया। अब देखो कहानी समझना, इसने एक समझाया, इसने अपने हिसाब से समझा, इसने प्रोडक्शन के अंदर जो अलग अलग लोग हैं उनको समझाया और उन्होंने वर्कर्स को समझाया कि भाई तू मैं टेक्निकल वाले मैनेजर हूं मैं, और मेरे अंडर 200 वर्कर हैं, तो मैं अब उन वर्करों को समझा रहा हूं कि तुम्हें टेक्नोलॉजी में क्या बदलाव करना है। समझ में आ गया। ये वर्कर्स की प्रॉब्लम को मिडिल लेवल तक पहुंचाता है। अब देखो ऐसा एक हिरार्की होती है, हिरार्की मतलब क्या है, एक रास्ता होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मजदूर जाएगा, वर्कर जाएगा और बोलेगा कि मैं तो सीधा अंबानी जी को अपनी प्रॉब्लम बताऊं, कोई नहीं जा सकता। वो अप्रोच ही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन जब तक छोटी होती है तब तक अप्रोच रहती है, बड़ी होने के बाद अप्रोच खत्म हो जाती है। ये करना जरूरी भी है, वरना व्यक्ति अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर वर्करों को कोई प्रॉब्लम होगी, वो ना तो यहां जा सकते ना यहां जा सकते, वो फैक्ट्री में मौजूद लोगों को बताएंगे। जो फैक्ट्री मौजूद मैनेजर है ना, सुपरिटेंडेंट है, ठीक है, और सुपरवाइजर है, इन लोगों को बताएंगे। क्या बताएंगे, देखो सर हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें ना क्या कहते हैं नहीं कर पा रहे काम, प्रॉब्लम आ रही है सर, थोड़ा सा फैक्ट्री को सही कराना पड़ेगा सर, थोड़ा सा इसको हमें और इक्विपमेंट चाहिए होंगे, तो वो इनको बताएंगे। अगर ये कर सकते तो कर देंगे, नहीं कर पाएंगे तो ये फिर इनको बताएंगे। ये कर सकते तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो ये फिर इनको बताएंगे। ये हिरार्की होती है। तो ये जो लोअर लेवल के जो मैनेजर हैं, इनका बेसिक काम क्या है, पहला मिडिल लेवल से आई हुई पॉलिसी को अपने वर्करों को समझाना, यहां अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको उठा के मिडिल लेवल तक लेके जाना। यही वो लोग हैं जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे काम करते हैं, क्योंकि ये जो मैनेजर है ना फैक्ट्री में बैठे, ये लोग फैक्ट्री में बैठे ये सब कुछ देख रहे हैं, तो यही एट द एंड क्वालिटी के लिए जवाबदेही होंगे। अगर क्वालिटी खराब हुई ना, तो ये जो है ना ये मारेगा इसको, ये इसको पकड़ेगा, पर गर्दन इसी की जा रही है, यही क्वालिटी इंश्योरेंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज के लिए भी इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। अगर आग वाग लग गई ना तो इनका गर्दन पकड़ी जाएगी, इसको कोई नहीं पकड़ेगा। ये बोलेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आग लग गई, लाओ, टेक्निकल में लगी है, टेक्निकल वाले को लाओ, किसको, वर्कर को कोई नहीं लाएगा, इसको लाएगा, बोले तुझे पता था आग लग रही, सेफ्टी फीचर का है। समझ में आ गया। तो ये हिरार्की ऑफ मैनेजमेंट होता है। समझ में आ गया। वापस रिपीट कर रहा हूं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल और ये एम्प्लॉइज। क्लियर है। इनका काम है पॉलिसी बनाना, ये आगे भेजते हैं, इनका काम है अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से पॉलिसी लेना,
इनका काम है डिपार्टमेंट के अंदर जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसके हिसाब से अलग अलग बंदे हैं, ये आगे ले जाके वर्कर्स को समझाते हैं।